बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये बहुत खस्ता, बहुत क्रिस्पी और बहुत अंदर से जूसी सॉफ्ट और अंदर से बहुत ज़्यादा गले हुए और ये इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार रोस्ट है। और आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैंने ये KFC या बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया है। ये मैंने ख़ुद घर में तैयार किया और किस तरीके से तैयार किया वो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। साथ साथ दुआ मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ लेकर आऊँ। इस दुआ के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो के गोश्त है जो पीसेस कटे हुए हैं और 4 पीस में नहीं है ये। और इसमें 2 टेबल स्पून कचरी पाउडर और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पाउडर और ये हस्ब ज़ायक़ा नमक और इसमें 1 टेबल स्पून दखनी मिर्च, वाइट मिर्च, इन सबको डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। और साथ साथ इसमें 4 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च आपने ऐड करना है। मिर्ची जितना भी डाल देते हैं लेकिन फ्राई करने के बाद वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। इसको मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। और इसमें आधा कप सिरका भी डालना आप लोगों को। कचरी पाउडर और सिरके से ये होता है कि गोश्त को टेंडर करने में बहुत आसानी होती है। देखिए मैंने आधा कप इसमें सिरका डाल दिया है और इसको मिक्स करके रख दिया। इधर 2 कप में मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर। इसका हिसाब ये है कि आप अगर 1 कप मैदा लें तो आधा कप कॉर्नफ्लावर लें, अगर 4 कप मैदा है तो 2 कप कॉर्नफ्लावर लें, इसका डबल लेना आपको। तो यहाँ पे मैंने शुरू में 2 कप लिया था लेकिन बाद में कम हो गया, बाद में मैंने ऐड कर दिया था। तो 2 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर और इसमें 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च और ये वाइट दखनी मिर्च है और इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर और 2 टेबल स्पून आपने चिकन पाउडर डालना है, हस्ब ज़ायक़ा नमक। और इसमें साथ साथ इसमें जितने पिसी हुई मिर्च हम डालेंगे इतने ही आपने हल्दी भी ऐड करना है, क्योंकि फ्राई होने के बाद इसका जो कलर होगा वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल येलो जैसे बाहर से हमने रोस्ट मंगवाया है। और 1 अंडा जब मैरिनेट हो जाए, मैरिनेट फ्राई करने से पहले आपने 1 अंडे को 1 किलो चिकन में आपने 1 अंडा इसमें मिक्स करना है, ताकि जो इसकी कुटिंग है वो बाहर नहीं निकले। और इस तरह से आप मिक्स कर लें। इस तरीके से आप लोग बनाएं, बहुत आसान हो और बिल्कुल बाहर के भूल जाएंगे आप लोग खाना। घर में ही आप लोग इसी तरीके से मेहमान आए, मेहमानों के सामने सर्व करें। यकीन करें जब मैंने ये घर में बनाया, मेहमानों के सामने सर्व किया तो सब ने यही समझा कि गरम गरम आपने इसे ऑर्डर करके मंगवाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब पता चला तो बहुत ज़्यादा सब खुश हुए और सब ने मुझसे रेसिपी पूछना शुरू किया। और यकीन करिए आप लोग भी इस तरीके से बनाए। इस तरह से मैंने देखे इसको अंडे में रैप करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी और इसको दबा दबा के आप लोगों को इस तरीके से लगाना है, ताकि इसकी जो मैदा की कोटिंग हो बिल्कुल KFC जैसा हो। ऐसा नहीं कि आप इसको बस इस तरह से मिक्स करें और छोड़ दें। और फिर इसको दोबारा एक दफ़ा लगाने के बाद इसको आपने अंडे में डिप करना है। 1 अंडा ले लें, उसमें आधा कप पानी मिला लें, ये 2 टेबल स्पून पानी मिला लें थोड़ा सा, और उसको इसमें रैप करें और फिर दोबारा इसमें आपने डालना है और इसके बाद फ्राई करें। इससे डबल करने से ये होता है कि जिस तरह से हम बाहर से खाते हैं अच्छे खासे उसके ऊपर एक लेयर्स होती है, तो इसी तरह से बिल्कुल KFC और बाहर जैसे स्टाइल के आपके भी ब्रोस्ट बनेंगे। मेरे पास घर में ही मेहमान अचानक आ गए थे और घर में ही चिकन रखी हुई थी बोटी की हुई, तो मैंने वही निकाल करके बना लिया था। वरना अक्सर यही होता है कि लेग पीस और चेस्ट पीस से ही ब्रोस्ट बनाया जाता है, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में भी रखी हुई चीज़ों से चिकन से बना सकती हैं। और यकीन करें बहुत ज़्यादा अंदर तक ही 2 घंटे अगर आप कचरी पाउडर और सिरका डाल के मसालों को रख देंगी तो इसमें टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है और टेस्ट मज़ेदार बहुत होता है।
अब देखिए दोबारा मैं अभी 3-4 पीसेस मैंने इकट्ठे कर लिया ताकि मैं जब तेल गर्म हो जाए तो इकट्ठे फटाफट डाल लूँ। आप लोग भी इसी तरह से, नहीं कि एक पीस बना करके वो तेल गर्म बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से वो जल जाए और अंदर से गले नहीं। आपने तेल गर्म करके आँच को आहिस्ता कर लेना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे फ्राई करना है। अब मैं इसको डबल मैंने कर लिया था, अब मैं इसको इसमें इस तरीके से डालूँगी। आप लोगों को वीडियो स्किप हो गई है, अंडा दोबारा दिखाया नहीं। अब मैं आप लोगों को दोबारा ये अंडा दिखा रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने दोबारा इसको इस तरह से दबा दबा के करने से ये होता है कि अंगूठे से आपने इसके दबा दबा के लगाना है तो मैदा ये सारी चीज़ें सही से लग जाती। ये देखें ये अंडा, इसमें आपने थोड़ा सा पानी मिला लें और पानी मिलाने के बाद अब मैं इसमें रैप करूँगी। इस तरीके से आप लोगों को भी करना। अब फिर इसे दोबारा मैदे में लगाना है ताकि जहाँ अंडे जो लग गए इसके ऊपर एक और कोटिंग हो जाए। और क्योंकि ये इसके ऊपर जो लेयर्स होती है वही बहुत मज़ेदार होती, क्योंकि इसमें भी मैंने बहुत मसाला डाला, वाइट मिर्चें और अदरक लहसुन का पाउडर और चिकन पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक, हल्दी, मिर्चें। ये देखें इस तरीके से आप लोग गरम गरम मेहमान आए मैरिनेट करके आप चाहे तो पहले से रख दें फ्रिज में 1 दिन 2 दिन या 1 हफ़्ते तो कोई मसला नहीं, निकालें उसे मेल्ट करें और इसी तरीके से अंडे में डाल के, अंडा ये कि आप नहीं डालें, अंडे साथ साथ फ्राई करने से पहले डालें और इसे इस तरह से फ्राई करें हल्के आंच पे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप लोगों की दावतों में ये सारी बोटियाँ थी, इसलिए मुझे इस तरीके से इनको छान के निकालना है। आप लोग भी ट्राई करें और ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत, बाहर के आप लोग रेस्टोरेंट के बाहर से ऑर्डर करना भूल जाएंगी और घर में ही तैयार करेंगे। और साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखिएगा कि इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ बहुत से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से मैं जब पेश किया तो सब यही समझते कि मैंने ढेर सारे ऑर्डर्स किए, बहुत सारे पैसे लगाए। ऐसा कुछ भी नहीं था। कम बजट में, कम पैसों में आप घर में सिर्फ आधा किलो मैदे से और 1 पाव कॉर्नफ्लावर से इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अंदर तक, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक के। और इस तरह से सर्व करें। मैंने केचप आए मायनीज से सर्व किया था तो यकीन करें सबको यकीन नहीं आया कि मैंने किया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।